देखो इधर, पहले नंबर हम लोग क्या समझते हैं, ऑर्गेनिक है ना। केमिस्ट्री कितना पार्ट में बटा हुआ है? तो 2 पार्ट में कि 3 पार्ट में? केमिस्ट्री जो हमारा 3 पार्ट में बटा हुआ है, यानी रसायन शास्त्र कह सकते हैं हम लोग 3 भाग है। रसायन शास्त्र का कितना भाग? 3 भाग। रसायन शास्त्र का कितना भाग? 3 भाग। पहला भाग का नाम है फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री है ना, जिसका हिंदी नाम हो गया भौतिक रसायन। कौन रसायन? भौतिक रसायन। भौतिक रसायन हो गया ना। दूसरा आपका हो गया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब क्या हो गया? कार्बनिक रसायन है ना। अब तीसरा आ जाता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब क्या हो गया? अकार्बनिक रसायन। अब तीनों का मतलब समझेंगे कि तीनों का मतलब क्या है, ठीक है। अब फिजिकल केमिस्ट्री का मतलब क्या होता है? केमिस्ट्री का क्या पार्ट? 3 पार्ट। कौन? पहला पार्ट का क्या नाम हुआ? केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गया ना। तो पहला हो गया फिजिकल, दूसरा हो गया ऑर्गेनिक, तीसरा हो गया इनऑर्गेनिक। अब फिजिकल में क्या होगा? जैसे मान लिया कोई पदार्थ है, जैसे हम लोग पढ़ते हैं, मान लिया हीरा है ना, या कोई वस्तु एक ले लीजिए, कोई वस्तु का नाम बताइए। जैसे पदार्थ में कोई वस्तु होगा ना, किताब ही ले लीजिए, ठीक है, किताब। तो किताब अगर मान ली लेते हैं तो किताब क्या करेगा? उसका एक अपना आकार होगा, किताब का होगा कि नहीं? एक अपना आकार होगा, और वो अपने आकार के अनुसार आयतन उसका होगा, क्षेत्रफल होगा, भार होगा। होगा किसमें? किताब में, किताब या वस्तु में। तो इसका जितना ये आयतन, भार है ना, और इसका एक पेज का क्वालिटी होता है ना, क्वालिटी जैसे उसका गुण रे, जैसे गुण नहीं होता, पेज किसी का पेज बढ़िया होता है कॉपी में, किसी का पेज खराब होता है ना। तो इसका जो ये किताब का पेज का जो गुण होगा वो कहलाएगा, इसका सारा का सारा क्या कहलाएगा? फिजिकल केमिस्ट्री। कौन केमिस्ट्री कहलाएगा? फिजिकल केमिस्ट्री। अर्चना कोई मारा कि अर्चना तुमको? तो कुछ बोलिए नहीं रही सर, तो फिजिकल केमिस्ट्री कहलाएगा। अब ऑर्गेनिक किसको बोलेंगे? तो जैसे ऑर्गेनिक इसको बोलेंगे क्या कि जो ऑर्गेनिक उस वस्तु को कहेंगे जिसमें कार्बन की मात्रा हो। किसका मात्रा हो? कार्बन की मात्रा। अगर एक फॉर्मूला हम लिखते हैं, जैसे लिखते हैं NaHCO3, ठीक है, या फिर लिख देते हैं आपको CH4 है। अब लिखते हैं NaCl। अब बताओ इसमें कार्बन है? इसमें कार्बन है? इसमें कार्बन नहीं है। सी किसका संकेत है? कार्बन का। और इसमें कार्बन है? नहीं है। तो इसका मतलब है इसमें कार्बन है और इसमें कार्बन नहीं है। जिसमें कार्बन मुख्य रूप से हो वह कहलाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या कहलाता है उसका? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एक फॉर्मूला आर ले लेना। जैसे मान लीजिए ले लेते हैं हम यहाँ पे CH3COOH ले लिए ना। अब हम लिख देते हैं यहाँ लिख देते हैं ZnSO4 लिख दिए। अब बोलो एक नंबर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाएगा कि 2 नंबर कहलाएगा? 1 नंबर। क्यों? और 1 नंबर क्यों कहलाएगा? क्योंकि इसमें कार्बन है। इसमें कार्बन है, इसलिए ये क्या कहलाएगा? कार्बनिक कहलाएगा। और ये कार्बनिक नहीं कहलाएगा। जिसमें कार्बन नहीं हो, उस सारा एलिमेंट मिला हो, ठीक हो, तो वो कहलाता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यानी A to Z। यानी ये कुछ नहीं, इसमें कार्बनिक नहीं है, तो ये कहला रहा है आपका कौन केमिस्ट्री? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यानी अकार्बनिक रसायन। बताया। और अकार्बनिक रसायन में 118 तत्वों का आपका योग मिलेगा, लेकिन इसमें मुख्यतः इसमें कौन सा सबसे ज्यादा मुख्य रूप से होना चाहिए? मुख्य रूप से कार्बन अगर होगा तो वो कार्बनिक कहलाएगा, नहीं तो कार्बनिक नहीं कहलाएगा। बात समझ में आ गया यहाँ तक? तो केमिस्ट्री का कोई भी पूछेगा केमिस्ट्री का कितना पार्ट हुआ? 3 पार्ट हो गया। पहला पार्ट का क्या नाम हुआ? दूसरा पार्ट का क्या नाम हुआ? तीसरा पार्ट का इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब पूछेगा कि केमिस्ट्री में कितना नंबर का एग्जाम होता है? केमिस्ट्री में होता है 100 नंबर का, लेकिन उसमें से 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता है। हाँ, 30 नंबर का क्या होगा? प्रैक्टिकल। कोई पूछ दिया रे कौन विषय लेके पढ़ता है?
तो कह देगा कि साइंस। पूछेगा केमिस्ट्री में कैसो नंबर, तो बोल देगी 200 नंबर। जैसे एक मरतब बिहार टॉपर नहीं किया था, तब बोला पॉलिटिकल को बोला कि प्रोटिकल, उसको पॉलिटिकल नहीं बोलने आता था, बिहार टॉपर कर दिया, तो वो सब क्या है, बिहार का नाम है ना बदनाम करेगा। तो वो चीज नहीं होना चाहिए। इसलिए सब्जेक्ट जो हम पढ़ रहे हैं उसके बारे में पूरी जानकारी होना चाहिए कि कितना नंबर को हमको पूछेगा, कौन सा सवाल कहाँ पूछेगा, है ना, ये चीज जानना चाहिए। तो ये चीज तुमको जानना है। केमिस्ट्री में टोटल 100 नंबर का एग्जाम होगा। कितना नंबर का एग्जाम होगा? 100 नंबर। माठौदी कितना नंबर का एग्जाम होगा? 100 नंबर का। और 100 नंबर में क्या नंबर प्रैक्टिकल होगा? 30 नंबर। प्रैक्टिकल होगा 30 नंबर, है ना। और 70 नंबर जो बचा वो क्या होगा? थ्योरी का एग्जाम होगा। यानी जो किताब हम पढ़ाएंगे वो किताब से 70 नंबर पूछा जाएगा और 30 नंबर पूछा जाएगा किससे? प्रैक्टिकल से। जो आप बना के दीजिएगा कॉपी, तो वो आपको वहां इंटरव्यू टाइप लेगा, वो सारा चीज हो जाएगा। बात समझ में आ गया? ये पॉइंट समझ में आ गया कि नहीं? अब इसमें डाउट ना है? कोई भी पूछ देगा, बुढ़वा सबसे बेसी बुढ़वा रहता है, वो गाँव वाला देखती है बुढ़ा वाला, वो रहेगा टेब के रहेगा, अरे साला ई जा रहा पढ़ने, रुक ए नूनू सुनी सुनी सुनी, बुलाएगा उससे बढ़िया से, कौन सी पढ़ाएं? तो बोलेगी बर्मा में पढ़ाइए। तो तुरंत बूढ़ा ताक में रहेगा कि बर्मा में पढ़ाई, तक बेइज्जत करना है। तो वो एगो सवाल पूछ देगा तुमसे, क्या पूछ देगा? कोजी कोजी पढ़ाएं? तो बोल देगी फलनामा फलनामा पढ़े। आप कहेगा फलनामा में की होगा, तब अब तुम सोच में पड़ जाएगी। अब बुढ़वा वह चीज पूछेगा जो तुम नहीं जानती, नहीं पूछता है। कैसे होगा कि हम नहीं जानते? अरे वो टेब के रहता है, जैसे तुम बोल दीजिए जो बात, उस 70 साल का बूढ़ा है तो एक्सपीरियंस में है कि केकरा साथ कौन बुतरुआ के बज सकता है, नहीं समझी? वो टेब के रहता है कि ये बुतरू एकराम बज जाएगा, तो इसलिए वो जान के वह चीज बा पूछता है जिसमें बज है आदमी। बात समझी कि नहीं? चलो एक नंबर पे पहले इसका अब लिखते हैं। पहला नाम का एक नंबर भौतिक रसायन, है ना। भौतिक रसायन में क्या 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 चीज का चर्चा होगा? फिजिकल केमिस्ट्री में किस चीज का? किसी वस्तु का गुण, है ना, गुण, उसकी अवस्था, यही सब का चर्चा होगा। यानी उसको कह सकते हैं गुण, अवस्था, है ना, इनकी क्या हो? व्याख्या हो, है ना। सीधा भाषा में समझ गए। दूसरा कौन सी है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यानी कार्बनिक रसायन, जिसको हम लोग अंग्रेजी में कौन सी बोलते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है। तो इसमें मुख्य रूप से क्या होना चाहिए? मुख्य रूप से क्या होना चाहिए? कार्बन, है ना, कार्बन होना चाहिए, है ना। अगर जिसमें कार्बन नहीं है वो कौन रसायन नहीं है? कार्बनिक रसायन नहीं है। बात समझ में आ गया? यानी अगर एग्जांपल में जैसे देख बेटा, यहाँ पर क्या समझाए थे हम? CH4 समझाए थे ना। फिर क्या लिए थे? CH3COOH। इस सब का भी नाम तो पता नहीं है तुमको, लेकिन इसका सब एक एक नाम पता चल जाएगा। एक एक चीज पर हम लोग एक एक चीज को निचोड़ लेंगे, ठीक है। छोड़ेंगे ही नहीं केमिस्ट्री में। जो चीज भारी लगेगा ओकरे बेसी पटकेंगे, ठीक है। काहे कि ज्यादा उछलता है ना केमिस्ट्री, इसको उछलने नहीं देना हमको। अब ओ कार्बनिक रसायन किसको बोलेंगे? जिसमें कि सारे तत्वों का अध्ययन किया जाए, सारे तत्वों का, हाँ, जिसमें सारे तत्वों का अध्ययन किया जाए वो क्या कहलाएगा? जिसमें टोटल तत्वों का खोज कितना हो चुका है बेटा? 118। कितना तत्व? 118। जिसमें सारे तत्वों का अध्ययन किया जाता हो, है ना। तो किया जाता हो तो इसमें कितने तत्वों का अध्ययन होगा? 118 तत्वों का, जिसमें से 92 तत्व क्या है? प्राकृतिक। 92 तत्व क्या है? प्राकृतिक। और जो शेष बचा 118 में वो है कृत्रिम। यानी ये हो गया प्राकृतिक तत्व और ये हो गया कृत्रिम तत्व। अब बोलो प्राकृतिक किसको बोलते हैं, कृत्रिम किसको बोलते हैं? शब्द आया ना एक शब्द कि प्राकृतिक। अगर कोई पूछ देगा तो बुढ़वा जे पूछेगा, कैसे पूछेगा?
टेब के रखेगा, ये प्राकृतिक मतलब नहीं जानता है तुम्हारो, कृत्रिम का मतलब नहीं। वो है चीज पूछेगा, जैसे कि बुढ़ा सा पूछेगा कौन चीज, तो रुपया देखा है, आना देखा, आना किसको कहता है, 16 आना, नहीं। सुना है, नाम तो सुना होगा, 16 आना। हाँ, 10 पैसा, 10 पैसी देखा कभी, 10 पैसी, हाँ, 10 पैसी देखी है, हाँ, देखी। कोई को देखा होगा, 10 पैसी भी नहीं दे। एक आना देखा है, एक आना का सिक्का होता है, नहीं देखा, हम लोग दिखाया था, बाबा रख लेते बड़ी नुका के बोटरी में, पोटरी होता है जी को, इतनी को सिला के रखता है, जो बटुआ में ऐसे करके कमर में बांधता है, वही वाला हम रख लेते। तो बोला देखो ये एक आना है, हम लोग देखे भी नहीं किए। अब हमारा बेटा आएगा तो वो कहेगा कि केकरा कहता है 10 पैसा पापा, आप पगला उगला गए हैं का, नहीं कहेगा, क्योंकि वो देखबे नहीं किया तो की कर जानेगा। लेकिन हम लोग 10 आना कुछ कुछ लोग देखे हैं। तो वही चीज है कि प्राकृतिक और कृत्रिम। तो प्राकृतिक क्या हो जाता है, जैसे जो पृथ्वी के अंदर से निकालेंगे, है ना, तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या चीज, प्राकृतिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको, प्राकृतिक। और कृत्रिम किसको बोलेंगे, जैसे हम लोग जो बना लेंगे, जैसे कि हम लोग चावल क्या करते हैं, खेत से उपजता है, कि उसको उपजाते हैं तो ऊपर से भगवान आश्रित करता है तब ना उपजता है। और हम लोग जैसे मैगी उपजाने पड़ता है, तुरंत कढ़ाई में डालो धनाधन स्टार्ट ना हो जाता है, अरे होता है कि नहीं, तो वो कहलाता है कृत्रिम। कृत्रिम वो कहलाएगा जो मनुष्य अपने से बना ले, है ना, जैसे मनुष्य अपने से क्या बना लिया, कलम बनाया कि नहीं, Yes. लेकिन कलम का जो रबड़ लाया ये मनुष्य अपने से लाया, ये कहाँ से आया, गाछ से आया, तो गाछ कहाँ से आया, प्राकृतिक चीज है। तो प्राकृतिक जो यानी मानव द्वारा नहीं, जो गॉड के द्वारा या भगवान के द्वारा मिलेगा और प्राकृतिक के नीचे मिलेगा, वो कहलाएगा प्राकृतिक तत्व। और जो हम लोग खुद से बनाएंगे वो क्या कहलाएगा, कृत्रिम। हो गया क्लियर। अब इस पॉइंट को लिखो पूरा, चलें आगे, लिखा गया, चल अब आगे। अब हम लोग सबसे पहले, अब कौन इसमें से केमिस्ट्री में कौन सा केमिस्ट्री पढ़ना चाहती है, ऑर्गेनिक है ना पढ़ना चाहती है, चलो तो पहले। और अब लिखते हैं पार्ट हम लोग 2 पढ़ना चाह रहे हैं ना, पार्ट कितना से पढ़ना चाह रहे हैं, पार्ट 2। देखो इधर, अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले, ऑर्गेनिक जब स्टार्ट होगा तो सबसे पहले किस चीज का चर्चा होगा, कार्बन का चर्चा होगा। तो कार्बन का हम लोग पहले भी एक बार बताती हैं, क्या बताया कार्बन के बारे में, बोलो, कार्बन के बारे में कुछ नहीं बताए थे। अब एक चीज समझो, पहले कार्बन का यौगिक नहीं था, पहले जब शुरू जब केमिस्ट्री आया, जब पहले के समय में, तो उस समय कार्बनिक रसायन का खोज नहीं हुआ था। सबसे पहले खोज करने वाला था वोलर, है ना। वोलर क्या किए थे, यूरिया को डाइवर्ट किए थे, है ना, यानी मिथाइल आइसोसाइनाइड को गर्म करने के बाद मिला था। तो उसी समय से कार्बनिक रसायन का पैदा हुआ। लेकिन लोग बोला कि कार्बनिक रसायन कुछ ही मात्रा में, लेकिन नहीं, आज के डेट में 1 अरब से भी ज्यादा कार्बनिक रसायन, मतलब 1 अरब बुझती है, 1 अरब मतलब छोटा चीज है कि बड़ा चीज है, बड़ा चीज है, बहुत बड़ा चीज है। अब देखिए, तो सबसे पहले इसमें मुख्य रूप से किसका चर्चा होगा, कार्बन का। अगर कार्बन रहेगा तो कार्बनिक रसायन का निर्माण करेगा, और कार्बन नहीं रहेगा तो कार्बनिक रसायन का निर्माण नहीं होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ कार्बन, तो कार्बन का हम लोग क्या देखे थे पहले, परमाणु संख्या। तो कार्बन का परमाणु संकेत क्या हो जाता है, सी, बड़ी सी की छोटी सी, क्योंकि इसमें भी बहुत बड़ा लफड़ा है। संकेत में बड़ी सी छोटी सी देखना पड़ता है, ठीक है। तो संकेत में बड़ी सी की छोटी सी, बड़ी सी। परमाणु संख्या बताओ, परमाणु संख्या 6। उसके बाद बोलो, इसका निकालते थे ना सेल, बांटते थे कितना कितना, 2 और 4, क्योंकि पहला सेल में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना, 2, दूसरा सेल में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 8, लेकिन 8 नहीं पूरेगा तो देना उतने न है। तो कार्बन के पास कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना, 6, है ना। 6 में से पहले कितना जाएगा, 2, अब बचा 6 में से 2 निकल गया, तो कितना इलेक्ट्रॉन इसमें बचा, तो अगला सेल में कितना देना होगा, तो पूछेगा कि कार्बन के बाहरी सेल में कितना इलेक्ट्रॉन, तो कितना इलेक्ट्रॉन है, जैसे नहीं समझी, ये एक सेल हुआ ना नाभिक का, फिर दूसरा सेल हुआ कि नहीं,
ये इसको बोलते हैं कक्षा, हिंदी में क्या बोलते हैं, कक्षा भी बोलते हैं इसको, है ना, और अंग्रेजी में सेल बोलते हैं, ठीक है। इसको एक और नाम बोलते हैं ऑर्बिट भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, तीन नाम से, जैसे एक ऑर्बिट भी नाम हो गया, है ना, फिर दूसरा नाम हो गया सेल भी, फिर इसको कक्षा भी बोलते हैं, बात बुझाया। तो ये तीन नाम से इसको हम लोग जानते हैं, यानी एक ही चीज का तीन नाम है कि नहीं। पहला क्या नाम हो गया, ऑर्बिट, पहले बोलने सीखो, पहले इसको क्या बोले, ऑर्बिट, दूसरा क्या बोले, सेल, तीसरा क्या बोले, कक्षा। तो इसका सबसे पहले नंबर, जब छोटा बच्चा रखता है घर में, जब छोटा बउआ होता है ना, किसी का बउआ रहता है या किसी देखती है, जब उसको उंगली पकड़ के चलाना स्टार्ट करती है तो उसको नहीं बोलते पप्पा बोलो बेटा, मम्मी बोलो बेटा, तो उसको बोलने क्यों सिखाया जाता है, क्योंकि वो भाषा सही तरीके से बोले, है ना। अगर हम कार्बनिक रसायन पढ़ रहे हैं और उसका फार्मूला का जो सूत्र लिखे और उसका नामे नहीं बोलने जा रहे हैं, तो बताइए आप सीखने से कोई फायदा हुआ, कोई फायदा नहीं हुआ। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, उसको सीखना है, और जब सीख जाएंगे तभी आपको समझ में आएगा। ऐसा नहीं कि मतलब जहां पे नहीं समझ में आ रहा है नहीं टोकना है, टोकना है वहां, ठीक है, बात समझी कि नहीं। अब देखो, तो इसमें समझ में आ गया, पूछेगा कार्बन के बाहरी शेल में कितना इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। अब इसका एक आता है ओहबो के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, आता है कि नहीं, अरे आता है कि नहीं, हम सिखाए थे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपका। पहला जो है उप कक्षा में 1s2 जाएगा, फिर दूसरा उप कक्षा में 2s2 जाएगा। अब फाइनली इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन में 2 इलेक्ट्रॉन ये ले लिया, 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया ना। तो अब बताइए कि यहाँ 1s2 2s2 हो गया, अब बोलिए क्या बचा आपका, 2p2 बचा नहीं, क्योंकि टोटल कुल इलेक्ट्रॉन 6 है ना, तो 2 इसको दिए 2 इसको दिए, फिर यहाँ क्योंकि आपको पता है कि ऑफ-बाउ के नियम से, यानी ऑफ-बाउ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं ना, तो इसके अनुसार से 1s 2s 2p ऐसे चलते हैं ना, 3s 3p, तो इस तरह से आता है इसका ऊर्जा स्तर। अब यहाँ पे लिखते हैं पहला ऑर्डर में 1s, फिर तीर में कौन आया 2s, फिर इस तीर में पहला कौन है 2p, फिर आएगा 3s। तो हम लोग जानते हैं इस चीज को कि s वाला जो आएगा उप कक्षा, उसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितना लेगा अर्चना, कितना लेगा 2। अब p वाला जब आएगा तब कितना लेगा रे, 6। एक आ जब कितना इलेक्ट्रॉन लेगा, 6 इलेक्ट्रॉन लेगा, यानी p अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितना लेगा 6, और s कितना लेगा 2 लेगा। क्लियर है। तो हम लोग के पास यहाँ देख रहे हैं s वाला 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ दे दिए, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ दे दिए, 4। अब p का ऑर्डर आया, p वाला आया ना, तब p में अधिकतम 6 लेगा, लेकिन मेरे पास इलेक्ट्रॉन बचा है कितना 2, तो इसलिए हम इसको कितना दे दिए 2। बुझा गया, कोई दिक्कत, अब समझ में आ गया ये। अब इसको लिखो, लिखी, लिखा गया, सबका लिखाया। चल देख इधर, पॉइंट नंबर 1 में क्या लिखे,
कार्बन परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p2 होता है, ठीक है। इसको कभी ये नहीं पढ़ना 2p स्क्वायर, क्योंकि लड़का स्क्वायर पढ़ता है, स्क्वायर नहीं पढ़ा जाता, मैथ नहीं है ये केमिक है ना। तो यहाँ पे पढ़ेंगे इसको क्या 1s2, एक साथ बताओ 1s, फिर इसको क्या पढ़ेंगे, फिर इसको क्या पढ़ेंगे 2p2 पढ़ेंगे। अब कार्बन के बाहरी कोश में कितना इलेक्ट्रॉन, तो उसी आधार पे दो सवाल बना कि नहीं बना। तो पूछा गया कि कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्नलिखित में कौन सा है, तो ऑप्शन में कौन सा होगा, ये 1s2 2s2 2p1 तो होगा नहीं, ये कैंसिल है ना। फिर क्या होगा 1s2 2s2 2p2 हो जाएगा, बाकी बात 3 तो होगा नहीं, 4 भी नहीं होगा, यानी ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा, है ना। अब इसका एक क्वेश्चन, फिर ये इजी क्वेश्चन है, कोई तो भारी है क्वेश्चन नहीं। कार्बन के बाह्यतम कक्षा यानी बाहरी कक्षा, तो बाहरी कक्षा में कितना 4 की 3 4 ना, तो बाहरी कक्षा में कितना हो जाएगा, ऑप्शन कौन हो जाएगा सी, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बुझाया, वो दोनों लिखो। अब कौन टॉपिक क्या आया, कार्बनिक यौगिकों की संरचना, है ना। तो अब एक आता है कोई भी केमिस्ट्री में कि संरचना सूत्र आता है, कौन सूत्र आता है, तो दो संरचना सूत्र जो है दो तरह से व्यक्त करते हैं कोई भी चीज को। एक आता है लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, है ना, और उसमें से आता है लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना के बाद एक पॉइंट और आ जाता है आपका संगणित सूत्र के द्वारा, ठीक है। और उसमें फिर बांटेगा, एक होता है खुली संरचना, एक होता है बंद संरचना, ठीक है, एक होता है चक्रीय संरचना। तो सबका संरचना अलग होगा। जैसे मान लीजिए समझाते हैं इसका, जैसे एक शब्द कौन सा यूज किए हम लोग, लुईस संरचना। कौन संरचना, भूख लग गया क्या, अरे भूख लगा बोलती ना ऐसा, कौन संरचना, लुईस संरचना। अब इसका नाम लुईस क्यों है, कोई सवाल पूछेगा ना, फिर बूढ़ा पूछेगा सवाल कि इसका नाम लुईस क्यों है, तो लुईस पूछेगा तो उसको डरना नहीं है। तो वैज्ञानिक जो लुईस थे, जेम्स लुईस, तो वो क्या बोले थे कि आप कोई भी वैज्ञानिक, जैसे मान लीजिए कोई भी मोबाइल हम बनाते, तो बता हम बनाते तो चाहते कि नीतीशवा के नाम पे रहे, नहीं रहता नहीं। तो ये चाहते ना कि हम अपने नाम पे रखेंगे, क्योंकि भाई हम खोजे हैं। तो कोई भी चीज आदमी जो खोजता था वो अपने नाम पे ही रखता था। तो उसी तरह लुईस जो साहब थे, तो वो लुईस स्ट्रक्चर जो है यानी लुईस संरचना जो है वो अपने नाम पे रखे, लेकिन संरचना है क्या इसके बारे में तो जान नहीं रहे, तो ये समझना है। तो हम लोग जानते हैं, जैसे एक फॉर्मूला जानते हैं, मीथेन का सूत्र क्या होता है, मीथेन का सूत्र होता है CH4, मीथेन का सूत्र CH4 होता है, क्लियर है। आप बोलो इसमें कार्बन के गो, एगो, हाइड्रोजन के गो, 4 गो। हम एक सवाल सिखाए थे, याद करो, कि जिसके केंद्रीय तत्व यानी जिसको केंद्रीय तत्व उसको मानते हैं जिसकी संख्या कम हो। तो इसमें संख्या किसका कम है, कार्बन का, और किसकी संख्या ज्यादा है, हाइड्रोजन तो बीच में कौन रहेगा, कार्बन। कार्बन। क्यों रहेगा, क्योंकि इसकी संख्या, केंद्रीय तत्व वही रहता है जिसकी संख्या क्या रहे, कम रहे, है ना। तो अब यहाँ पे बीच में कार्बन रहेगा, यस, अब यहाँ रहेगा हाइड्रोजन, इधर भी रहेगा हाइड्रोजन, इधर भी रहेगा हाइड्रोजन, इधर भी रहेगा। अब समझ में बात आ गया। अब हम लोग जानते हैं बुतरू से सीखे कि हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना, एक है ना, और एगो कार्बन का परमाणु संख्या 6, यही सीखे थे, है ना। तो कार्बन की परमाणु संख्या 6 और हाइड्रोजन की संख्या 1। अब बोलो इसको तोड़ेगा तो सेल में तो एक टूटेगा, और इसको तोड़ेगी तो कितना, 2 और दूसरा 4, यही टूटेगा ना। तो हम लोग जानते हैं 4 है, तो इसके बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन रहेगा ना, 1 2 3 और 1 4 हो गया। हाइड्रोजन का बाहरी कोश में कितना, 1, तो एक हाइड्रोजन के पास कितना, 1, दूसरा हाइड्रोजन के पास कितना, 1, फिर इसके पास भी 1 और इसके पास भी 1। अब बोलो इसमें किसके द्वारा सजा है, ये कौन सी, इसको क्या बोलेंगे, अरे इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। इसको इस संकेत क्या है, ये वाला ऐसे करके ऐसे बिंदु चिपका दिए, इसको क्या बोलते हैं, बिंदु बोलते हैं। तो इसको बोलते हैं ना इलेक्ट्रॉन बिंदु।
तो लुईस साहब यही किए थे कि वो इलेक्ट्रॉन को बिंदु के द्वारा सजाए। किसके द्वारा सजाए? बिंदु के तो यह कहला गया कौन संरचना? लुईस संरचना। आ रही है नहीं, बात समझ में आया? Yes. यानी बिंदु के द्वारा जो सजाएंगे उसको कौन संरचना बोलेंगे? लुईस संरचना। लुईस संरचना बोलेंगे। बात एक समझ में आया? अब दूसरा समझते हैं। अब मान लीजिए यहाँ लिखते हैं सीट, एक फॉर्मूला और लिखते हैं। एथेन पढ़ी कि नहीं? एथेन पहले अभी थ्योरी किसी का नहीं लिखा रहा है, पहले समझा रहा है, ठीक है? तो C2H4S6 होता है कि नहीं इसका? क्योंकि एल्केन समूह का है ये, आगे चल पढ़ेंगे हम एल्केन, एल्कीन, एल्काइन सब पढ़ेंगे। तो एल्केन समूह में 10वां में देखे थे, एल्केन समूह में C2H6 होता है इसका। तो इसमें कार्बन के गो? 2, कार्बन 2 गो, हाइड्रोजन के गो? 6 गो। क्लियर है? अब बोलो किसकी संख्या कम कार्बन की, और किसकी संख्या अधिक? हाइड्रोजन का। अब बोलो कौन रहेगा बीच में? कार्बन, क्यों रहेगा? क्योंकि उसकी संख्या कम है। अब कौन पूछेगा? बूढ़ा पूछेगा, है ना? जब बूढ़ा पूछेगा तो बताना है कि नहीं बताना है? तो इसलिए पूछेगा तो उसको दिमाग में रखना है। तो वो पूछेगा वही चीज जो कि बुतरू नहीं जानता और उसको भूलने का कोशिश करता है ना, और भूलल के चीज टेप के पूछता है। तो यहाँ का पूछेगा कि बीच में काहे रहता है रे, तो बताएगा कि हाँ बाबा रहता है, इसलिए इसकी संख्या क्या है? कम है। कम रहेगा। जिसकी संख्या वो कहाँ रहेगा? केंद्रीय। बीच में। और वो क्या कहलाएगा? केंद्रीय तत्व कहलाएगा। बात समझ में आ गया? ठीक है। तो यहाँ कार्बन बीच में रख दिए, सीसी रख दिए। अब बोलो फिर से यहाँ देखो, कार्बन का परमाणु संख्या कितना? 6, सेल में बांटे, पहला सेल क्या 4, और दूसरा सेल में 4, है ना? तो इसी तरह बोल बोल के पढ़ेगी तो ऑर्गेनिक का योन भारी लगेगा। बात समझ में आया? इसलिए हम बोलवा पढ़वा रहे हैं। 11th में भी पढ़ा के पढ़ाए तो 11th वाला का भारी लगता नहीं है, ठीक है? अब यहाँ देखो 4 है तो इसके मुंडी तरफ चारों घुराएगा कि नहीं? तो 1 यहाँ, 2 यहाँ, 3 यहाँ, 4 यहाँ। अब क्यों घुरा रहे हैं? क्योंकि ये इसमें सब एकल बंद बन रहा है, यानी एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा हो रहा है। यहाँ देखो एक एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है ना, ये भी एक इलेक्ट्रॉन, ये भी एक इलेक्ट्रॉन, ये भी एक इलेक्ट्रॉन, कोई दिक्कत? अब देखो यहाँ भी इसको 4 को देगी कि नहीं? 4 को दे दिए। क्लियर हो गया? अब कुल हाइड्रोजन के गो है? 6, अरे देखता है लखीसराय वाला, बढ़िया वाला बोलता है कुले के गो है, नहीं बोलता है? भाषा वो लोग नहीं बोलता है कुले, कुल को बोलेगा कुले, नहीं बोलता है? हम लोग जो है मगही भाषा में पढ़ते हैं, हम लोग मगही भाषा बोलते हैं, हेरे कि रे, ऐसे ये वाला भाषा कौन भाषा है? मगही भाषा है। तो अब हाइड्रोजन का यहाँ 1, अब बोलो ये हाइड्रोजन बीच में कभी रहेगा? नहीं। यहाँ 1 रखेंगे, हाँ, यहाँ फिर 1 रखेंगे, हाँ, यहाँ फिर 1 रखेंगे, यहाँ फिर 1 रहेगा और यहाँ 1 रहेगा। अब बोलो हाइड्रोजन के बाहरी कोष में कितना? 1, तो ये 1, यहाँ भी 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 1। अब बोलो हाइड्रोजन जब अस्थाई होगा तो ये 2 पूरा आएगा, क्योंकि पहला सेल में कितना पुराना है? अधिकतम 2 हो जाएगा। अब ये भी 2, ये भी 2, और कार्बन कितना पूरा आएगा? 8 बना। अब ये भी देखो क्या होगा? ये भी 2 पूरा आएगा, ये भी 2 पूरेगा, ये भी 2 हो जाएगा, और ये भी 2 हो जाएगा, और ये भी 2 हो जाएगा। अब बोलो ये कितना पूरा आएगा? 8, और ये भी कितना पूरा आएगा? 8, अब बोलो अभी कौन सा संरचना कहलाएगा? लुईस संरचना कहलाएगा। क्यों? क्योंकि ये बिंदु के द्वारा सजाया गया। जो बिंदु के द्वारा सजाएंगे उसको कौन संरचना बोलेंगे? लुईस संरचना। लुईस संरचना बोलेंगे। बात समझ में आ गया? Yes. अब आता है एक संरचना सूत्र। कौन सूत्र? संरचना। संरचना सूत्र। अब संरचना सूत्र किसको बोलेंगे? संरचना सूत्र के ही अंतर्गत में आया। अब संरचना सूत्र में आता है संघनित सूत्र। कौन सूत्र? संघनित सूत्र। अब एक चीज बताओ, जैसे मान लिया जाए एक आदमी, ठीक, उसका 5 बेटा है और एक आदमी का 4 बेटा है, तो उसका एक आदमी जो मेन उसका घर का मुखिया है उसको क्या कहलाएगा? कार्बन कहलाएगा कि नहीं? क्योंकि कोई भी तत्व आके किससे जुड़ेगा? कार्बन से। और जब बापे नहीं रहेगा उसका बेटा होगा? अरे होगा। सिंपल समाज में समझना, जिसका बाप नहीं उसका बेटा कहाँ है कि नहीं? तो उसी तरह मेन इसमें कौन है? कार्बन। अब कार्बन यहाँ नहीं रहेगा तो ये सब कोई कर्म का है? तो बाला बचवा सब ने छितरा जाएगा? नहीं छितराएगा? अरे होगा कि नहीं? तो उसी तरह सबसे इसका मुख्य परिवार कौन है? कार्बन। और कार्बन के बिना कोई भी ऑर्गेनिक बनेगा? नहीं बनेगा। बिना कार्बन का ऑर्गेनिक बनना संभव नहीं है। बात समझ में आ गया? क्लियर है पॉइंट? अब एक आता है, एक बात पूछ रहे थे संघनित सूत्र। तो हम क्या बोले? एक परिवार में 5 सदस्य है और एक परिवार में क्या सदस्य?
तो एक परिवार में 4 सदस्य है तो उसका संगठित संख्या कितना हो गया? एक परिवार का 5 और एक परिवार का 4। अब देखो एक चीज सिखाते हैं, इसका पूछेगा संगठित सूत्र, ई कार्बन का CH4 बनेगा कि नहीं? तो ये तो जो फार्मूला वही है, लेकिन इसका पूछेगा संगठित सूत्र, तो कैसे बताएंगे? तो ई कार्बन में देखो, इस कार्बन पर देखो के गो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है? 1 2 3 को जुड़ा है। 1 2 और 1, तो यहाँ लिखाएगा CH3। तो इस कार्बन का के गो हाइड्रोजन? 3 गो। फिर बीच में कैसा बंधन बनेगा? सिंगल। ये दोनों, ये कार्बन पर कितना? 3, तो ये बनेगा CH। तो इसका संगठित सूत्र क्या हो गया? अब एक एग्जांपल और समझाते हैं, देखो। अब यहाँ पे एक पॉइंट और समझो, जैसे मान लिया बेटा यहाँ पे 3 कार्बन है। क्या कार्बन है? 3 कार्बन का तो हम फार्मूला निकाल लेते हैं। तो 3 गो हुआ तो 3 दूनी 6 और 2 8, है ना। अब यहाँ 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन। पहले कोई भी चीज को समझो, लिखना तो कॉपी इतना मोटा लिख लेंगे, ठीक। तो उठाओ तो बल लगेगा, तो दिमाग में जब बल लगेगा तो खत्म, इसलिए पहले उसको समझो, समझ जब जाएगी तो क्लियर हो जाएगा। जैसे हम लोग अभी समझे तो 2 क्वेश्चन बनाए कि नहीं? ऑब्जेक्टिव बना कि नहीं बना? कि मुकेश तोरे पर तू आ रहा था कि तो ऐसे करके हिला रहा मुड़ी से, जैसे बोले बरतुहारी आ रहा था तुरंत कतल करना है। शादी करने से सब डरता है इसीलिए। 4 गो हुआ ना। दूसरा बियाह में सब लोग नाचता है, अपन बियाह में देखता है, कहता है हम अरे चलने जैसे तैसे की करमी बर्दाश्त करहीन, है कि नहीं? और दूसर का बियाह में खूब नाचेगा, जो तोर बुढ़लो हमें की जाने के लिए, वह वाला हाल है। नहीं समझा बात? यानी दूसरा कोड़ा जले या रहे की मतलब है? हमरा खाई लेना है, चल लेना, हाथ पोछ ले घर। खाली ससुर जी तब तक इज्जत करता जब तक बियाह नहीं होता। जैसे बियाह हो गया बेटी तब कहता है सही से रहना रहिए ना तो भागे यहाँ से। नहीं समझा? अब देखो यहाँ से 2 हुआ ना, फिर यहाँ 2 हुआ ना, तो यहाँ फिर 2, यहाँ भी 2, इस तरह से बना लेगी, बन जाएगा कि नहीं? अरे हाँ कि ना? चलो तो ये 8 पुराया, ये भी 8 पुराएगा कि नहीं? ये भी 8 पुराएगा कि नहीं? क्लियर है? अब बोल बेटा यहाँ पे इस कार्बन पर के गो हाइड्रोजन? तो यहाँ CH3 हुआ, अब बीच में के इलेक्ट्रॉन का साझा, तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड। फिर इस कार्बन पर के गो? देखो फिर चश्मा लगा के गए तो गड़बड़ कर रही है। यहाँ पे के गो कार्बन था? 2 गो, 1 गो कार्बन और 2 गो, तो यहाँ 2 गो, 3 गो बोल रही थी, तो CH2 हुआ। नहीं समझ में आया? इस कार्बन पर देखो एगो ऊपर एगो नीचे, आपको है साइड में तो ये कार्बन आ गया गोतीबा, ये भी गोतिया आ गया, तो कोई क्रम का तो है नहीं। अब इस गोतिया में के गो हाइड्रोजन? तो यहाँ CH3, देखिए इसका बदला संगठित सूत्र कि नहीं बदला? समझ में बात आया? अब इस बाप का देखो 3 गो बेटा, एक 2 गो, एक 3 गो। क्लियर हो गया कि नहीं? समझ में आया? अब संरचना सूत्र में समझ में आया कि नहीं? किसी को भारी लगा? इस संगठित सूत्र क्लियर है? ठीक है। अब आता है पॉइंट, पहले समझ सब पॉइंट कैसे कैसे बनता है। किसको किसको भारी लग रहा है? हाथ खड़ा करो। कोई नहीं भारी लग रहा है? किसी को भारी नहीं लग रहा है? एक सवाल पूछ लिया जाए। एक जहाँ हम पहले पटना में पढ़ते थे ना, तो एक लड़का था, तो वो कुछ पूछता था, सर एक सवाल पूछ लीजिए, तो ऑप्शन दीजिए, ऑप्शन दीजिए। तो उसको ऐसा सवाल पूछा गया कि ऑप्शन एन मांगने लगा। यानी पूछा कि तो तोर पापा के गो, तब बोला तब पापा के का क्या है ना, ऐसे करके पूछे सर, उसका क्या क्या ऑप्शन दिए, बोला कि सर हम नहीं जानते ही सब। तो उस दिन से ऑप्शन है सर से पूछना छोड़ दिया वो। अब आता है, एक आता है, देखो इधर, अब संरचना सूत्र में 3 टाइप से बढ़ता है। एक आता है आपका शाखित संरचना, एक आता है मतलब ये शाखित संरचना हो गया। तो शाखित में मतलब क्या है? शाखा के रूप में, ठीक है। एक आएगा आपका चक्रीय संरचना, यानी देखिए चक्रीय का मतलब हो गया इस तरह से जुड़ा रहेगा, है ना। अभी साइकिल के रिंग चक्र के तरह लग रहा है कि नहीं? तो ये चक्रीय संरचना कहलाएगा, ठीक है। शाखित संरचना किसको बोलेंगे? तो ये कार्बन सीधा चला, इसमें एगो गाछ का टहनी नियत जुड़ जाएगा, तो ये क्या कहलाएगा? शाखित संरचना।
इतना दूर तक समझ में आ गया? इतना पॉइंट तुम किताब में एक बार अपना बुक झाँक के देख लेना, ठीक है। उसके बाद कल इस पर सारा हम पॉइंटर आपको करवाएंगे। बात क्लियर है? अब समझ में आ रहा है ऑर्गेनिक किसको कर रहे हैं? Yes, sir. ठीक है, भारी लगेगा नहीं, सिर्फ तुमको डरना नहीं, ठीक है। फिर कल मिलते हैं अगला पॉइंट लेके, ठीक। अब जाइए घर।